हम बात करने वाले हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल जो होता है इसको हम हेटेरोफिल भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल जो होता है वो ग्रेनुलोसाइट का टाइप होता है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी में हमने पढ़ा है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट, तो ये भी होता है ग्रेनुलोसाइट का ही टाइप होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखने वाले हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी का जो न्यूट्रोफिल होता है ना, ये 65 से लेकर के 70% तक होता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का टीएलसी का ये 65 से लेकर के 70% तक ये पाया जाता है। हाँ, मैक्सिमम इन नंबर और अमीबॉइड इन शेप होता है। सबसे ज़्यादा नंबर होता है इसका, और इसका जो शेप होता है वो अमीबॉइड होता है, अमीबा लाइक इसका शेप होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे तो साइज जो होता है इसका ये 10 से लेकर के 12 माइक्रोन मीटर तक होता है साइज, और लाइफ स्पैन जो होता है इसका 12 आवर्स होता है लाइफ स्पैन। इसके बाद ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, इनमें जो साइटोप्लाज्म है इसमें ग्रेन्यूल पाया जाता है क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट है। और इसका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होता है कैन बी स्टेन बाय, तो इसको हम स्टेन कर सकते हैं एनी डाई से, किसी भी डाई से, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, कोई सा भी डाई से इसको हम स्टेन करके इसको हम देख सकते हैं। ग्रेनुलर बॉडी जो दिखाई पड़ता है उनको हम देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियस इसका जो होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है 3 से लेकर के 5 लोब तक होता है इसके न्यूक्लियस में, 3 to 5 लोब्स होता है इसके न्यूक्लियस में, और इससे भी ज़्यादा न्यूक्लियस का लोब हो सकता है। और लोब न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। और काउंटिंग जो करते हैं ना इसके न्यूक्लियस को, न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस को हम काउंट करते हैं इसको हम बोलते हैं अर्नत काउंट बोलते हैं। तो इसको हम अर्नत काउंट बोलते हैं। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है इसके जो काउंटिंग ऑफ लोब ऑफ न्यूक्लियस, इसके लोब्स को हम जो काउंट करते हैं उसको हम अर्नित काउंट यहाँ पे बोलते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे दे आर द एक्टिव मोटाइल डब्ल्यूबीसी, ये एक्टिव हैं और मोटाइल डब्ल्यूबीसी है क्योंकि ये मूव करता है। मोटाइल डब्ल्यूबीसी है, दे कैन द स्क्वीज एंड द कम आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी जो है इसके वॉल से ये स्क्वीज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और इन द टिश्यू इंटरसेल्युलर स्पेस या टिश्यू में ये आ जाते हैं बाहर। दिस फेनोमेना इज नोन एज द डायपेडेसिस, इसी को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। जो ब्लड कैपिलरी से डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल जो ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में आ जाता है स्क्वीज करके, तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। तो डायपेडेसिस डब्ल्यूबीसी का ये जो न्यूट्रोफिल है इसमें देखने को मिलता है। और ये जो है फेगोसाइटिक इन नेचर है, ये फेगोसाइटिक इन नेचर है, ये किसी बैक्टीरिया वायरस इन सब को ये डिस्ट्रॉय करता है, इंगल्फ करता है, मैंने इसको इंगल्फ करके फेगोसाइटिक करके फेगोसाइट करके, तो इसका नाम है फेगोसाइटिक इन नेचर इसका होता है न्यूट्रोफिल का। ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड द फेगोसाइटिक नेचर, इनको क्योंकि ये स्मॉलर साइज भी हैं और साथ साथ ये फेगोसाइटिक नेचर भी हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन, इसको हम बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन, तो इसको ही हम बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन। इसके बाद फीमेल में जो न्यूट्रोफिल होता है उसमें बार बॉडी पाया जाता है, और बार बॉडी अटैच विद द लोब ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये बार बॉडी एक्स क्रोमोसोम का बना हुआ होता है, और जो न्यूक्लियस का जो लोब होता है उनसे बार बॉडी अटैच होता है। तो इसको सेक्स डिटर्मिनेशन में भी ये मतलब सेक्स डिटेक्शन जो करने में मेल या फीमेल है, तो इसमें भी ये कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है। बार बॉडी से हम पता लगा सकते हैं कि मेल और फीमेल में के बीच में डिफरेंस हम पता लगा सकते हैं बार बॉडी से। तो बार बॉडी फीमेल में ही पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से हमने न्यूट्रोफिल के बारे में कुछ पॉइंट देखा, बेसिक पॉइंट देखा। यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव कुछ भी लगा हो आपको तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। तो इससे भी आगे जो भी रिलेटेड वीडियो हैं हम आप भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।